लास्ट टाइम हम लोग मिले थे और हम लोगों ने एक टेस्ट दिया था। अब आप में से काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला है कि सर वो टेस्ट का सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है, तो वो टेस्ट पेपर जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग टेस्ट पेपर पे अभी देख लेंगे और साथ साथ उसका सॉल्यूशंस भी देख लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो तो एक एक क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अपन सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद उसके आंसर की। क्वेश्चन नंबर 1, हमने कुछ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन इज गिवन। 5 कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, जेड की वैल्यू दी हुई है। अब इसने पूछा हुआ है हमसे कंपेयर द क्वांटिटी, ये देखा हुआ है यहाँ पर, कंपेयर द क्वांटिटी इन द कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए की मैक्सिमम ऑफ जेड वैल्यू दे रखी है और कॉलम बी की दे रखी है 325। अब यहाँ देखिए इसने ऑप्शन दिया हुआ है ए ज़्यादा है, ऑप्शन बी ज़्यादा है, ऑप्शन सी दोनों इक्वल है और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमिनेंट बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो हमारे पास जो 4 कॉर्नर पॉइंट है और जेड है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ये एक्स की और ये वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करी जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 0। वेट करिए बच्चों एक सेकेंड। ओके, जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। 0 40 पर हमारे पास आएगी 120, ऐसे ही इस पर 200, 300 और ठीक है। और हमारे पास 60,20 पे जेड की वैल्यू कितनी आ रही है 300 और 60,0 पर 240। अब इन सभी वैल्यूज में अपन कंपेयर करते हैं तो जेड मैक्सिमम कितना होगा। देखो ध्यान से, जेड इधर ही दे रखा है, तो जेड मैक्सिमम कितना होगा हमारे पास, जेड मैक्सिमम होगा 300 और हमें कॉलम बी में वैल्यू कितनी दे रखी है 325। 300 और 325 में कौन बड़ा होता है, हमें पता है 325 बड़ा होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉलम बी इज ग्रेटर होगा। समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। चलिए अपन आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 ये रहा। फिजिबल रीजन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ग्राफ जेड की वैल्यू दी हुई है और इसने पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम ऑफ जेड ओकर्स। देखो इसने यहाँ पर 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अपने कॉर्नर पॉइंट्स अपन काउंट करेंगे तो एक तो ये रहा 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 कॉर्नर पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं 6 कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये अपन ने 6 के 6 कॉर्नर पॉइंट्स यूज़ कर लिए, 0, 0, 5, 0, 4, 10 और 0, 8। इसने 6, 5 और 6, 8 जो है ये वाला ऑप्शन जो दोनों है ये अपने को ऑप्शन में नहीं दिए हुए, फिर भी मैंने निकाल लिया। आपको पता है वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एक्स की जगह आपको 0 पुट करना है, वाई की जगह 0। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 0, थर्ड में एक्स की जगह 6 और वाई की जगह 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आई, अगर आप देखोगे तो 0, 15, -2, -14, -28 और -32। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, सबसे पहले वापस आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या पूछा हुआ है, मिनिमम ऑफ जेड। तो अब आप मुझे बताइए इसमें से जेड मिनिमम किस पर होगा, इस पॉइंट में देखकर बताइए। हमने जो निकाला हुआ है, सॉरी हाँ, जेड मिनिमम कितना होगा, नेगेटिव में -32, तो जेड मिनिमम कौन से पॉइंट पे है 0,8 पर है। तो हमारा आंसर होगा 0,8 और 0,8 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ये भी अभी होना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड रेफरेंस ऑफ एक्सरसाइज 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को आपको रेफरेंस लेते हुए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड निकालनी है। तो अभी अपन ने ये चार्ट बना रखा है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस पे दिख रही है आपको 15, कौन से पॉइंट पे 5,0 पर। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर 5,0, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो यहाँ देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15 और मिनिमम -32, दोनों को ऐड किया तो कितना बचा -17। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन डी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पर दे रखा है इसने फिजिबल रीजन एलपीपी शो इन द फिगर एफ जेड, मैंने शायद जेड से सॉल्व कर रखा है, लेकिन एफ इक्वल टू दे रखा है 3x - 4y। ऑब्जेक्टिव
फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब अपने पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं, यहाँ देखो एक तो दे रखा है 12,6। इस वाले पॉइंट को जो ये नीचे दे रखा है ये आपको दिख रहा है 6,0, ये इसने गलत दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चंस में यहाँ पर 6,0 की जगह 12,0 आप कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मिस्टेक है, क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट 12 होगा, ठीक है। तो ये 12,0 अपन इसको कंसीडर करते हैं। चलिए वापस स्टार्ट करता हूँ। यहाँ में कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये एक दे रखा है 12,6, ये दे रखा है 0,4। तो मुझे बताइए इसके अंदर कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। एक 1 हो गया 12,6, एक हो गया 0,4, एक हो गया 0,0। अब आप बोलोगे सर ये लाइन भी तो मिलेगी कहीं पे जाकर, लेट इट भी, नहीं दे रखी है तो अपन उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर वो दे रखा होता, ठीक है, उस पॉइंट्स को, तो अपन इसको 4 पॉइंट्स ले लेते, फिर हमारे 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। लेकिन अभी नहीं दे रखा है तो अपन यहाँ पर 1, 2 और 3 कौन कौन से पॉइंट 0,0, 0,4 और 12,6, इस पर अपन इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स मैंने ले लिए इसके 0,4, 0,0, 12,0। ये f की वैल्यू आई -16, f की वैल्यू आई 0 और f की वैल्यू आई 12। देखो ये लाइन आगे जाकर कहीं ना कहीं मिलेगी ना, इसको कट करेगी, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइन नहीं है तो ये आगे जाकर इसको कट करेगी निश्चित तौर पे। तो इसका मतलब बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास बाउंडेड। बाउंडेड होगा तो यहीं से आपका आंसर हो गया, ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। -16 मिनिमम और +12 मैक्सिमम। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपन लोग। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज, तो f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई हमारे पास, f की मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास 12 एट 12,6। तो अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर 12 ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 6 पर आते हैं। सेम क्वेश्चन के लिए इसने पूछा हुआ है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू भी अपन ने निकाली है। कितनी आई है इसकी मिनिमम वैल्यू, -16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, -16, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को 5 गिवन कॉर्नर पॉइंट्स। यही पूछा हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ f। अब यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ f किस पर आ रही है, देखो ध्यान से। यहाँ पर अपन ने निकाला पांचों पॉइंट्स पर, ये 2 पॉइंट्स पर है 0,2 और 0,3,0। 2 पॉइंट्स है हमारे जिस पर इसकी वैल्यू क्या है z। तो इसका मतलब z मिनिमम जो वैल्यूज होगी हमारी, z मिनिमम किस पर होगी 0,2 और 3,0। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा ऑप्शन देखकर समझिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस में यहाँ दे रखा है आप लोगों को 0,2 ओनली, तो ये आंसर गलत है। 3,0 ओनली, ये भी आंसर गलत है। द मिड पॉइंट ऑफ जॉइनिंग ऑफ लाइन 0,2 और 3,0। देखो बच्चों मिड पॉइंट ये तो अलग ही पॉइंट हो जाएगा, आपको पता होगा x1 + x2/2, ठीक है। अब एनी पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,2 एंड 3,0, यही आंसर होता है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर भी f की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, इस चीज मिनिमम हो सकती है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। यही उसका आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बाय मिस्टेकली मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया, तो उसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा, तो उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बोथ आर द सेम क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम ऑफ f माइनस मिनिमम ऑफ f। अब यहाँ देखो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 72 और मिनिमम है 12। तो 72 - 12 यानी 60, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बकवास से क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन फलाना दिखाना गिवन, 3 पॉइंट्स गिवन है 0,3, 1,1, 3,0। z की वैल्यू दे रखी है px + qy।
ध्यान से देखिएगा यहाँ कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पी एन क्यू ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब आपको हमेशा से पता है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब केवल एक ही होता है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। पी एन क्यू आर पॉजिटिव, ये चीज याद रखिएगा। अब ध्यान से देखो, पी एन क्यू आर पॉजिटिव और एक्स और वाई की वैल्यू जीरो या जीरो से ज्यादा है, तो इसका मतलब जेड का आंसर जो आएगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। अब उसने बोला है कंडीशन ऑफ पी एन क्यू so that the minimum value of z occurs at 3,0 and 1,1 is। आप ध्यान से सुनिएगा, इसने बोला है z मिनिमम वैल्यू जो है वो इन दोनों पॉइंट पर है। कौन कौन से पॉइंट पे? 3,0 और 1,1। अगर कोई वैल्यू मिनिमम दो पॉइंट्स पे होती है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट पर वो इक्वल होगी। इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने बोला z की वैल्यू, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर अपन ने इससे पहले जो किया था उस वाले क्वेश्चन में 12 दो जगह आ रही थी, दो पॉइंट्स पर आ रही थी, 0,2 और 3,0 पे। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो अपन 3,0, अब इसके सॉल्यूशन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। तो ये देखिए पी एन क्यू दे रखा है हमें, 0,3 पर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बचेगा? 3q बचेगा। और यहाँ पर 1,1 p प्लस क्यू बचेगा, और इस पे बचेगा 3 प्लस p बचेगा हमारे पास, ठीक है, 3 प्लस p। अब यह देखो ध्यान से, इसने क्या दिया हुआ है? 3,0 और 1,1 पर ये जो है 3,0 और 1,1 पर यह हमें दे रखा है, दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है? इक्वल। तो 3,0 पर हो रहा है ये 3p और 1,1 पर हो रहा है p प्लस q। सॉल्व करेंगे तो 2p बराबर q या p बराबर q/2। तो हमें एक ऑप्शन दे रखा है q बराबर p/2। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो q बराबर p बराबर q/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर? बी। तो ये इस प्रकार थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो ध्यान से, इफ द फिजिबल रीजन फॉर अ एलपीपी इज डॉट, देन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू मे और मे नॉट एग्जिस्ट। देखो ध्यान से, z की वैल्यू, z मैक्सिमम की बात करता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। z मैक्सिमम कब हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो केवल एक ही जगह हो सकता है, जब एरिया होगा, जो फिजिबल रीजन होगा वो क्या होगा? अनबाउंडेड। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता है तो उसका सॉल्यूशन मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर उसका फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा तो उसका डेफिनेटली एक सॉल्यूशन होता है, जेड मैक्सिमम होता है या फिर जेड मिनिमम होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? इफ द फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी इज अनबाउंडेड देन द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। बस ये कहानी इसकी समाप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दिए हुए हैं। दोनों मैंने अनबाउंडेड वाले दिए हुए हैं और जानबूझ के दिए हुए हैं ताकि अनबाउंडेड की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। z इक्वल टू दिया हुआ है हमें 3x प्लस 5y, ठीक है। अच्छा एक सेकंड होल्ड करिए आप लोग, ठीक है। हमें यहाँ z इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 5y। अब यहाँ पर तीन इक्वलिटीज दे रखी है। लास्ट वाले का तो आपको पता है सॉल्यूशन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y आएगा 1, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x आएगा 3। ये हमारे पास पॉइंट हो गए। 0 0 पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ये आएगा फॉल्स। तो इसका मतलब सॉल्यूशन एरिया इज ऑपोजिट ऑफ 0 0। इस वाले के अंदर 0,2 और 2,0 होगा, आपको पता है सॉल्यूशन एरिया इस पे भी फॉल्स आएगा, ऑपोजिट ऑफ 0 0। तो अपन इसका जब ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये पहली लाइन मैंने खींची हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2,0 और 0,2। उल्टा बोल दिया मैंने, ये है 2,0 और ऊपर वाला है 0,2। इसको मिलाया और 0,1 और 3,0 दोनों को मिलाया, दोनों का फॉल्स था। तो अगर आप सॉल्यूशन एरिया यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास सॉल्यूशन एरिया जो आ रहा है वो इस प्रकार आ रहा है, इस वाली एरिया में आ रहा है, अगर आप लोग देख रहे हो ध्यान से, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन एरिया हो रहा है हमारा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आई क्या होगा? ये पूरा एरिया जो है हमारा, ये क्या है? अनबाउंडेड है, ठीक है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया आपके पास आ चुका है। एक बार फिर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया आ गया। अब देखो यार कॉर्नर पॉइंट्स आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, साफ साफ देखकर बताइए। हमें यहाँ कॉर्नर पॉइंट 3 कॉर्नर पॉइंट दिख रहे होंगे, आपको भी दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स हो गया,
ये वाला कॉर्नर पॉइंट, अरे ये वाला, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स हो गया। ठीक है, ये दो कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को। इसके सिवाय और कोई एक कॉर्नर पॉइंट और दिख रहा होगा, सोचो जल्दी से कौन सा रहा। ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स हो गया। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन एरिया इधर भी तो होगा, ये सारा सॉल्यूशन एरिया तो है, ये सारा। तो 1 2 और 3 तरफ से इसने घेर रखा है। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन सा हुआ, इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए 0,2। इस वाले पॉइंट्स को सॉल्व करना मैंने आप लोग को बताया हुआ था, जिन लोग को नहीं पता हो पुराने वीडियो में देखो, और नहीं पुराने वीडियो देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू आएगी वही होगा। और ध्यान से सुनिए, लास्ट टाइम एक बच्चे ने टेस्ट में किया भी था, आपको उस चीज़ को फेयर वर्क नहीं करना है, रफ वर्क करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट आएंगे और ये वाला पॉइंट आपको पता है 3,0, जेड की ये तीनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था, मैक्सिमम या मिनिमम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है मिनिमम। तो अब मैंने आप लोग को बताया, जब भी अनबाउंडेड होगा तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अनबाउंडेड होते हैं जेड मिनिमम। एक सेकंड, है ना बच्चों, मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आने के लिए। ये ग्राफ तो हो गया, इन भाई साहब को हटा दूँ। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 7। ठीक है, जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 7 हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा था जेड में और नॉट में भी 7। ठीक है, जेड मिनिमम, याद रखिएगा जेड मिनिमम की बात होगी, मैक्सिमम होता तो 10 लेना पड़ता। तो अब अपन क्या करेंगे, जब जेड मिनिमम पूछा जाता है हमसे, जेड मिनिमम पूछा जाता है तो जेड की इक्वेशन लिखते हैं, लेस देन लिखते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर जेड मैक्सिमम होता तो जेड लिखता, ग्रेटर देन लगाता और मैक्सिमम वैल्यू लिख देता। तो अभी अपन मिनिमम वाला यूज कर रहे हैं, तो जेड की जगह मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 3x + 5y लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, अब अपन इस पे पॉइंट्स निकालेंगे। तो कई बच्चों ने क्या किया था, जैसे अपन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करके निकालते हैं वैसे निकाला। इसको ऐसे मत निकालो, अपन पुरानी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से निकाले हुए हैं। 3x + 5y = 7, 5y = 7 - 3x और y = 7 - 3x / 5। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करते ही कितना हो गया ऊपर 10, 10/5 यानी 2। x की वैल्यू 4 पुट करते ही ऊपर हो गया -12, 7 - 12 यानी -5/5 यानी -1। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से आ गए, अब आप ग्राफ पे बनाओगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। अब मैं ग्राफ तो खा ही गया था, कोई बात नहीं, ग्राफ खा गया था तो वापस आ जाएगा, खाने में क्या आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ वापस आ चुका है। तो अब ग्राफ की इक्वेशन क्या हुई बच्चों, 3x + 5y लेस देन -1,2। ये वाला पॉइंट होगा -1,2। ध्यान से देखो ये रहा। ठीक है, ये पॉइंट ए मैंने किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये। और 4, -1, 4, -1 ये वाला पॉइंट दिख रहा है आप लोग को, ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से, ये देखो। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये लाइन बना दी मैंने। ठीक है, ये लाइन, अब ये लाइन जो है ये गलती से क्या हो रहा है, ग्राफ के कारण आपको दिख रहा होगा अंदर से जा रही है, पर ये उस पॉइंट को टच करते हुए जाती है। साफ सुथरा नहीं हो रहा है, कचरा हो रहा है, तो मैं एक बार वापस से बनाता हूँ इस। हाँ बच्चों, तो मैंने आप लोगों को जैसा बोला, इस ग्राफ में तो आप लोगों को काफ़ी कचरा हो रहा है, तो इसी ग्राफ को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अपने पास 2 लाइनें थी, 0,1 3,0, 0,2 2,0, दोनों फॉल्स थे, तो ये अपन ने बना दिया। देखो ध्यान से, ये रहा 0,2 2,0 पे से एक ये लाइन जा रही है ब्लैक वाली, ये वाली, और 0,1 3,0 से ये वाली लाइन जा रही है। दोनों का फॉल्स है, तो ये अनबाउंडेड एरिया ऊपर दिख ही रहा होगा आपको, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रही है 3 कॉर्नर पॉइंट्स, 0,2 1.5, 0.5 और 3,0। ये हमारे 3 क्या है बच्चों, 3 कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है, तो अपन उसी वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं सबको उठा के आता हूँ।
तो इधर आ जाते हैं अपने, देखो चार तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की ये वैल्यू आएगी। अब इसमें पूछा हुआ है जेड मिनिमम, हमें क्या पूछा हुआ है, जेड मिनिमम की वैल्यू पूछी हुई है। अब यह देखो ध्यान से, जेड मिनिमम कितना होगा, इसका मतलब जेड मिनिमम हमारे पास जेड मिनिमम जो होगा वो क्या हो सकता है, मे और मे बी नॉट इक्वल टू विच वन, मिनिमम कौन सा इसमें, 7। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, z अगर मिनिमम पूछा हुआ है तो जो z की इक्वेशन होती है, तो z की इक्वेशन कितनी दे रखी है अपने को, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ अपने को दे रखी है z की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 5y। अब अगर मिनिमम पूछा है तो आपको लगाना है लेस देन, और अगर मैक्सिमम पूछा है तो लगाना है ग्रेटर देन 7। अब अपन इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे, इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसकी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले अपन इसको क्या कर लेंगे, अपन इसको चेंज कर लेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब आप लोगों में से कई बच्चों ने मिस्टेक क्या किया, इसको x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 करके सॉल्व किया। मैं चाहता था आप लोग इसे ऐसे सॉल्व करते, जिससे सबसे पहले 5y इक्वल टू कितना बचता, 5y इक्वल टू हमारे पास बचेगा 7 माइनस 3x, और फिर आपको अपॉन में 5 भेज देना था। अब देखो ध्यान से, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे -1, x की वैल्यू अगर आपने पुट करी -1 तो y कितना बचेगा, देखो ध्यान से, 7 प्लस 3 हो गया 10, 10 अपॉन 5 हो गया 2, तो एक पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू -4, अब -4 करते ये हो गया प्लस का 12, सॉरी +4 पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू, तो ये हो गया -12 प्लस 7 हो गया -5 अपॉन 5 हो गया -1, तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए। अब देखो -1,2 और 4,-1 को मिलाती हुई मैंने रेड कलर वाली लाइन दिख रही है, ये खींच ली। अब इसका सॉल्यूशन एरिया क्या होगा जब अपन रखेंगे, तो ये इस प्रकार बचेगा, देखो ध्यान से, 0 लेस देन 7, ट्रू है या फॉल्स है, तो अपने को पता है ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब सॉल्यूशन एरिया जो होगा इसका टुवर्ड्स 0 0 होगा। तो 0,0 की तरफ इसका सॉल्यूशन एरिया है बच्चों, तो यह देखिए सॉल्यूशन एरिया हमारा 0,0 इस रेड वाली लाइन का, ये वाला, ये हो गया। तो अब मुझे बताओ ये ग्रीन एरिया को टच कर रहा है क्या। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे थोड़े दिमागदार होंगे तो बोलेंगे हाँ सर कर रहा है, ये इस वाले पॉइंट पर कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट वही पॉइंट जाएगा, और कॉपी में बनाओगे तो इधर उधर जाएगा, इसीलिए मैंने काफ़ी बच्चों के आधे मार्क्स इधर काटे हुए हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे आपको बनाना था, एक बच्चे को छोड़ के किसी ने नहीं बनाया। चलिए यहाँ देखो 1.5 और 0.5 वाला पॉइंट आप बोलोगे टच होगा, लेकिन नहीं। और ये मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था, सर अगर केवल एक पॉइंट कॉमन होगा तो क्या होगा। आप ध्यान से सुनिए, पहले तो वो लोग सुनिए जैसे काजल जैसे बच्चे जिन्होंने पुराना वीडियो देखा और समझ में नहीं आया। सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखना है ये जो जेड वाली लाइन खींची है, इसका सॉल्यूशन एरिया। अब सॉल्यूशन एरिया तो इसका ये पूरा होगा, ये देखो ध्यान से, ये एरिया और ये एरिया, बस आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करना, आपको रिप्रेजेंट ऐसा ही करना है, केवल इतना ही करना है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया ये पूरा इसका सॉल्यूशन एरिया, ये और पूरा ऊपर वाले एरिया में कुछ कॉमन एरिया है क्या। तो जब आपका आंसर है नहीं सर कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो जब कोई कॉमन एरिया नहीं होगा तो आपको यूँ लिखना है, पूरा इस प्रकार लिखना है, नो कॉमन एरिया, नो कॉमन एरिया, सॉरी बच्चों, अरे टाइपिंग की आदत नहीं है ना। सो z मिनिमम इज कितना है, z मिनिमम 7, कौन से पॉइंट पर, एट 1.5, 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा।
पर अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है, हमारा ये आंसर हो गया, बट अगर कॉमन एरिया निकल आता तो अपन क्या लिखते, देयर इज, यहाँ लिखते अपन लाइन देयर इज ए कॉमन एरिया सो नो जेड मिनिमम। आपका आंसर यही कंप्लीट होता। समझ में आया अगर कॉमन एरिया होता। अब आयुष ने मेरे से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सर अगर ये एक पॉइंट पे टच हो रहा हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से आप लोग, ये एक पॉइंट पे टच हो रहा है, ये वाला पॉइंट जो है उस पर ये दोनों पॉइंट टच हो रहा है, तो ये एक पॉइंट तो टच हो रहा है तो कॉमन एरिया हो गया। तो आपका आंसर ये क्यों आ रहा है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन जब लिख रहे हैं तो यहाँ अपन ने इक्वल का साइन लगाया है क्या? नहीं लगाया। इक्वल का साइन लगाया नहीं है, इसका मतलब ये लाइन जो है वो एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये एरिया में इंक्लूड नहीं है, तो ये वाला पॉइंट कैसे इंक्लूड होगा? तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा तो अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यह इक्वल का साइन होता तो करते, लेकिन याद रखिएगा इसमें कभी इक्वल का साइन नहीं लगता है। जेड मिनिमम और जेड मैक्सिमम, मिनिमम होता है तो लेस देन और मैक्सिमम होता है तो ग्रेटर देन। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो एक और क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, उसमें कवर करने की अपन लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। चलिए अब अपन आते हैं अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा हुआ है, इसमें भी मिनिमम पूछा हुआ है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालोगे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके दोनों पॉइंट्स निकाल लिए मैंने, इसके भी दोनों पॉइंट्स निकाल लिए, दोनों फॉल्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये देखिए 0,3 और 1,1 ये वाली लाइन हो गई। अब इसका फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन एरिया इसका ऊपर की तरफ जाएगा, और 0,3 6,0 तो इसका भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा अनबाउंडेड एरिया बचा, इसके अंदर ये वाला एरिया बचेगा हमारे पास। कॉर्नर पॉइंट कौन से बचे? ये दोनों ही बचे। कौन कौन से? 0,3 और 6,0। दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पे मैंने वैल्यू निकाली, दोनों पे 6 आ रही है। यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? दोनों पे 6। तो इसका मतलब जेड मैक्सिमम आपका कितना, जेड मिनिमम कितना हो सकता है? या तो 6 होगा या नहीं होगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो जेड की जगह मैं क्या लिखूंगा? x प्लस 2y लेस देन 6, ये अपन ने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के पॉइंट्स तो सेम ही होंगे ना, x प्लस 2y लेस देन 0, 0,3 और 6,0। तो ये वाली लाइन हमारी जेड भी हुई, तो दोबारा बनाने की जरूरत है क्या इस लाइन को? नहीं है ना। ये लाइन हमारी जेड हुई, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और इसका सॉल्यूशन एरिया क्या आएगा? इसका आएगा 2, यानी इसका आएगा नीचे की तरफ, पहले वाले का जा रहा था ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन एरिया होगा क्या? तो आपका आंसर है दोनों के बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं होगा। जब दोनों के बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं होगा तो अपन क्या लिखेंगे? देयर इज नो कॉमन एरिया, सो z मिनिमम इज 6 एट 0,3 एंड 6,0। और अगर आप और भी अच्छा लिखना चाहते हो तो ये आप लिख सकते हो, सो z मिनिमम इक्वल टू 6 एट joining of 2.0, joining of line of 2.0,3 एंड 6,0। इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। अगर आपको अभी भी इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कंसिडर करिए, मुझे बताइए, मैं आप लोगों की वो समस्या को दूर करूंगा। और अपन लोग आज या कल में